नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। खरीफ के मौसम में आजकल बारिशों के कारण वातावरण में नमी बहुत होती है। टेम्परेचर भी हाई होता है, जिससे बीमारियां, इंसेक्ट्स का अटैक ज़्यादा होता है। जब हम इनके कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की सोचते हैं तो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड्स को मिलाकर भी स्प्रे करना पड़ता है। कई बार तो 2 फंजीसाइड्स बैक्टीरियासाइड्स को मिलाना पड़ता है, तो कई बार 2 इंसेक्टिसाइड्स को भी मिलाना पड़ता है। मान लो एक पत्ते खाने वाली सुंडी हो या गोब की सुंडी हो, तने की सुंडी हो, दूसरा रस चूसने वाले इंसेक्ट्स के लिए, तो 2 को मिलाना पड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से साल्ट्स को हम मिला सकते हैं और कौन से को नहीं मिला सकते। पहले एक रिसर्च की बात करूंगा जिसमें 9 केमिकल्स को आपस में कंपैटिबिलिटी टेस्ट की गई थी, स्प्रे करके देखा गया था। फिर उन इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स के कम्बिनेशन की लिस्ट पर बात करेंगे, गौर फरमाएंगे, जो भारत में कम्बिनेशन रजिस्टर्ड हैं। इन केमिकल्स को मिलाने के तरीके के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इनको मिलाने का भी एक प्रोसीजर है कि पहले कौन से को मिलाना चाहिए, फिर कौन सा फार्मूलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैज्ञानिकों ने हमारे लिए ये इजाद किए हुए हैं। एक रिसर्च हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, राजेंद्र नगर में। यहाँ पर 6 इंसेक्टिसाइड्स को लिया गया था, 2 फंजीसाइड्स को लिया गया था और 1 बैक्टीरियासाइड्स को लिया था। इन 9 पेस्टिसाइड्स के 18 कम्बिनेशन बनाए गए थे और उनको आपस में मिलाकर स्प्रे कर टेस्ट करके देखा गया था। फसल सुरक्षित थी और ये कोई सॉल्यूशन ठीक बना था और कोई दिक्कत नहीं आई थी। इन सबको हम मिला के टेस्ट स्प्रे कर सकते हैं। इनके ट्रेड नेम मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स थे। स्पाइनोसाइड ट्रेसर के नाम से आता है, इंडोक्साकार्ब अवांट के नाम से आता है, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ताज वाला लिया गया था और ये इंटीप्रिट था। एक फ्लूबेंडामाइड है फेम के नाम से, बैसिलस thuringiensis डेल्फिन के नाम से। ये 6 इंसेक्टिसाइड्स थे। इनको 2 फंजीसाइड्स, रिडोमिल जो मेटालेक्सिल होता है और ब्लाइटॉक्स जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आता है। जो रिडोमिल जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में यूज़ करते हैं और ये ब्लाइटॉक्स जो है ये भी आलू में, सब्जियों में स्प्रे होता है। बहुत अच्छा फंजीसाइड है, पुराना फंजीसाइड्स है। और एक मैं आपको बात बता दूं, इसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को धान में भी यूज़ किया जाता है। PR 126 होती है, हाइब्रिड वैरायटीज़ होती है, उनमें जो हल्दी रोग लगता है ना, जो पीले पीले हो जाते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो इन 2 फंजीसाइड्स और साथ में ये बैक्टीरियासाइड कौन सा था, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट धान में उसको बचाने के लिए हम स्प्रे करते हैं। इन 9 का आपस में कम्बिनेशन बनाए गए थे 18, जैसे पहले दिखाया है। तो ये आपस में पास हो गए थे, इनको हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि इनका एक मिक्सिंग ऑर्डर भी होता है। अगर हम 2 3 4 आपस में मिला रहे हैं तो किसको पहले मिलाना है, किसको बाद में मिलाना है, तो ये डिटेल बताई गई है। भाई पहले जो टैंकी में ना थोड़ा सा पानी पहले डाल लेना चाहिए, आधा भर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना, जो सॉलिड चीज़ें हैं, जो जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइज़र अगर आप मिला रहे हो तो वो डाल दो। उसके बाद कई फार्मूलेशंस आती हैं। WG ग्रैनुल्स बने होते हैं, वेटेबल पाउडर्स होते हैं, सोलूबल पाउडर्स होते हैं। ये जो होती है ना WG, WP, SG और ये SP, पहले इनको डालो, मतलब सॉलिड्स को डालना है। उसके बाद वाटर बेस्ड फार्मूलेशंस होती हैं, SC, CS, SL, इनको मिलाना है। बाद में जो है ना ऑयल बेस्ड इमल्सीफायर्स डालने होते हैं, जो SE आता है, EW, EO, EC, ये लिखा होता है बोतल के ऊपर, DCODME। मतलब कुल मिलाकर एक ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। पहले जो है ना सॉलिड्स डालने हैं, फिर जो पानी में घुले हुए जो इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड्स हैं वो डालने हैं, फिर उसके बाद जो ऑयल में घुले हुए हैं वो डालने, फिर उसके बाद पानी को पूरा करके फिर स्प्रे करना। लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है, आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इसको देखें और सुने। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर बड़े पेज पर प्रिंट आउट निकलवा कर अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। और मैं पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिस्ट से पहले ही कर रहा हूँ, कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरा हौसला बना रहे, उमंग उत्साह बना रहे। अब हम उस लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो पेस्टिसाइड्स की फार्मूलेशंस कम्बिनेशन जो रजिस्टर्ड है फॉर यूज़ इन कंट्री, हमारे भारत में अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में। तो मैं शुरुआत करूँगा इंसेक्टिसाइड से। ये लिस्ट है। शुरुआत जो है ना, ये अप्रूव्ड फार्मूलेशंस ऑफ कम्बिनेशन पेस्टिसाइड्स। तो ये है एसीफेट को जो है ना हम बाइफेंथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, फेनोल्रेट, इमिडाक्लोप्रिड इसके साथ मिला सकते हैं। फिर उसके बाद है बुप्रोफेंजिन को एसीफेट के साथ मिला सकते हैं, अलग अलग फार्मूलेशन है। फिप्रोनिल के साथ भी मिला सकते हैं।
ये ब्राउन प्लांट होपर में काम आता है। फिर आगे नेक्स्ट चलता हूँ, मैं मोटा मोटा बताता जाऊँगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये क्लोरपाइरीफॉस है, इसको साइपरमेथ्रिन के साथ मिला सकते हैं। साइपरमेथ्रिन को इंडोक्सा कार्ब के साथ भी मिला सकते हैं, क्विनोलफोस के साथ भी मिला सकते हैं। अब डेल्टा मेथ्रिन आ गया, इसको एल्थ्रिन के साथ मिला सकते हैं, एंडोसल्फान ट्राइजोफोस के साथ मिला सकते हैं। और फिर उसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट है, इसको फिप्रोनिल के साथ भी मिला सकते हैं। ये मेनली सुंडी पत्ते खाने वाले कीड़ों को मारने के काम आता है। और इमामेक्टिन बेंजोएट को थायोमिथोक्सम के साथ भी मिला सकते हैं। आगे चलते हुए एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है ये फिप्रोनिल और इमिडा, ये ब्राउन प्लांट होपर के लिए काफ़ी यूज़ होता है, बायर कंपनी का भी है ये। फिर फिप्रोनिल इमिडा, ये दोबारा ये हो गया। फिप्रोनिल को थायोमिथोक्सम के साथ भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाएगा किस किस को। अब हेक्साकोनाजोल है, कार्बेंडाजिम के साथ मिला सकते हैं। इमिडा को भी हेक्साकोनाजोल के साथ मिलाते हैं। यहाँ पर देखो ये इंसेक्टिसाइड है और ये फंजीसाइड है। इमिडा को लैम्डा के साथ मिला सकते हैं। आगे इंडोक्सा कार्ब को एसिटामिप्रिड के साथ मिला सकते हैं। अब ये इंडोक्सा कार्ब को एसिटामिप्रिड के साथ मिला सकते हैं। रैलीज का ये रजिस्टर्ड है प्रोडक्ट। थायोमिथोक्सम को लैम्डा के साथ मिला सकते हैं। मतलब इंसेक्टिसाइड को फंजीसाइड के साथ भी मिला सकते हैं। ये लिस्ट है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, भाई लंबा ना हो जाए, थोड़ा बोरिंग ना हो। अब ये एक बहुत अच्छा साल्ट आ गया जैसे एजोक्सिस्ट्रोबिन। एजोक्सिस्ट्रोबिन जो है ना, हम यूज़ कर ही रहे हैं इसको, शीत ब्लाइट में भी काम आता है और बाद में भी काम आता है डाउनी मिल्डी के लिए। मैंगोजेब के साथ मिला सकते हैं एजोक्सी मैंगोजेब। एजोक्सी को ट्राईसाइक्लाजोल के साथ भी मिला सकते हैं। एजोक्सिस्ट्रोबिन को टैबुकोनाजोल के भी साथ मिला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ला रही हैं ये प्रोडक्ट्स, हम यूज़ कर ही रहे हैं धान में भी। एजोक्सी को टैबुकोनाजोल के साथ, एजोक्सी को प्रोपिकोनाजोल के साथ, अलग अलग कम्बिनेशन है। अब ये बोस्कैलिड को पायराक्लोस्ट्रोबिन के साथ मिला सकती है। बासफ की है, ये बहुत अच्छा साल्ट है। कैप्टान, हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब अलग अलग कम्बिनेशंस में है, 12-13 है ये। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, 25 और 50 में भी आता है ये। स्प्रिंट के नाम से आता है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। कार्बेंडाजिम को फ्लूसिलाजोल के साथ, कार्बोक्सिन को थीरम के साथ। मतलब काफ़ी सारे कम्बिनेशंस हैं दोस्तों। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप वो लिस्ट दो। मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक लिस्ट दूंगा, तो लंबी लिस्ट थी, तो आज मैंने उसके ऊपर काम किया है। तो कम्बिनेशन प्री मिक्स फंजीसाइड्स रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड देयर यूजेस अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस।